ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमे भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी हरे नमस्ते। कृष्णा प्रभु जी, सादर जी सदा दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे वैवस्वत कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन चल रहा है, उनके पुत्रों का। एकदा प्राविशत् गोष्ठम् शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय भीता ता बभ्रुमुः व्रजये। मेरे साथ पढ़िए। एकदा प्राविशत् गोष्ठम् एकदा प्राविशद्गोष्ठम् शार्दूलो निशिवर्षति शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय शयानागाव उत्थाय भीता ता बभ्रुमुः व्रजये। भीतास्ता बभ्रुमुः व्रजे। शब्दार्थ एकदा एक बार, जो एक बेटा था वो रात को गाय को रक्षा करता था तलवार लेकर के, उसका वर्णन चल रहा है। एकदा एक बार प्राविशद घुस गया गोष्ठम गौशाला में शार्दुल बाग इसी रात्रि में बरसती वर्षा होते समय शयाना लेटी हुई गाव गायें उत्थाय उठकर भीता डरी हुई ता वे सब बभ्रमुह इधर उधर फैल गई ब्रज ब्रजे गौशाला के चारों ओर की भूमि में। गाय डर के मारे, क्योंकि गाय को बाघ खा जाता है, मार देता है। एक बार ऐसा हुआ, मेरे साथ पढ़े। एक बार रात्रि में एक बार रात्रि में जब वर्षा हो रही थी, जो जब वर्षा हो वर्षा रही हो थी, रही थी, एक बाघ गौशाला में घुस आया। एक बाघ एक गौशाला में घुस आया। उसे देखकर भूमि में लेटी हुई उसे देखकर देखकर भूमि में लेटी हुई लेटी हुई सारी गायें डर के मारे खड़ी हो गईं सारी गायें डर के मारे खड़ी हो गईं खड़ी हो गई और गौशाला में तितर बितर हो गईं। और और गौशाला में गौशाला तितर में बितर हो तितर गईं। बितर हो गई। हाँ, और इन्हीं की रक्षा के लिए वो पुत्र वहां रहता था। और बाघ, इसका नाम था पृषद्र। पृषद्र जो है वो हाथ में तलवार लेके यही काम करता था। एकाम जग्राह बलवान सा बलवान एकाम एकाम जग्राह बलवान सा चक्रुषो भयातुरा भयातुर तस्या तु कृदन्तिम श्रुत्वा तस्या तु कृदन्तिम श्रुत्वा पृषध्रो अनुससारः खड्गम आदाय तरसा प्रलीन उडुगणे निशि अजानन अच्छिन्नोद अच्छिन्नोद बभ्रो शिरः शार्दुल संकया। ये गलती हुई उससे। मेरे साथ पढ़िए। एकाम जग्राह बलवान एकाम जग्राह एकाम जग्राह बलवान बलवान सा चुक्रोश भयातुरा सा चिक्रोश भयातुरा तस्या तु कृदन्तिं श्रुत्वा तस्यास्तु क्रदन्तं गंधम श्रुत्वा श्रुत्वा पृषध्रो अनुससारः रोदुताससारः अनुससार पीछा किया प्रसिद्ध ने। प्रसिद्ध नाम था मनु के पुत्र का।
खड्गम आदाय तरसा खड्गमादाय तरसा प्रलीन उडगणे निशि अजानन अच्छिन्नोद बभ्रो धीरः शार्दूल संकया। शार्दूल शंकया। शार्दूल ने बाघ, शंकया समझकर उसने गाय का सिर काट दिया, ऐसा लगता है, ऐसा पढ़ते हैं। शब्दार्थ, एक गाय को झगड़ा पकड़ लिया। बलवान बलशाली बाघ ने सा वह गाय सुक्रोश से चिल्लाने लगी, भय आतुरा भयभीत, तस्या उसकी, तो लेकिन कृदंत कृदंतम कृदंतम चीत्कार श्रुत्वा सुनकर प्रसिद्ध ने अनुसार पीछा किया। खड्गम तलवार आदाय लेकर तरसा तेजी से प्रलीन उड़ गणे। जब सारे बादलों से ढके गए, जिस रात में अंधेरा था। अजानन अनजाने, अच्छे नोद काट दिया, बब्रो गाय का सिर, शार्दुल संख्या बाघ का सिर समझकर। मेरे साथ पढ़े। जब अत्यंत बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया तो भयभीत होकर चिल्लाने लगी। कृष्ण ने यह चित्कार सुनी और वह तुरंत इस आवाज का पीछा करने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन चूंकि तारे बादलों से ढके थे, हाँ, इसका मतलब अंधकार था। अतएव उसने गाय को भाग समझकर धोखे में अत्यंत बलपूर्वक गाय का सिर काट लिया। ये गलती हो गई उससे। बाघ को मारने गया, वो गायों को बचाने के लिए वहां रहता था कृष्ण जो है, लेकिन वो गलती से गाय को काट दिया उसने। व्याघ्रो अपि वृक्ण श्रवणो निशंस अग्र आहतः ततः। बाघ को भी लगी चोट लगता है। निष्क्राम संभीतो रक्तम पति समुत्सृजन। मेरे साथ पढ़े। व्याघ्रो अपि वृक्ण श्रवणो विशंस अग्र आहतः ततः। निष्क्राम भृशं भीतो रक्तम पति समुत्सृजन। व्याघ्र बाघ अपि भी वक्र श्रवण कान कटा हुआ, बाघ का भी कान कटा। निशंस अग्र आहतः तलवार की नोक से कट जाने के कारण। ततः तत्पश्चात निष्क्राम उस स्थान से भाग निकला बाघ। प्रसम अत्यधिक भीतः भयभीत होकर रक्तम रक्त पति रास्ते में समुत्सृजन गिराता हुआ। मेरे साथ पढ़ी। चूंकि तलवार की नोक से बाघ का कान कट गया था, अतएव वह अत्यधिक भयभीत था और वह उस स्थान से
रास्ते भर रास्ते भर कान से खून बहाता हुआ कान से खून बहाता हुआ भाग खड़ा हुआ। भाग भाग खड़ा खड़ा हुआ। हुआ। हाँ, ये क्या होगी? गौ हत्या हो गई इससे, और इरादतन नहीं, गलती से। गाय की रक्षा करने के लिए गया, गलती से, अंधेरा था, वो गाय को बाघ समझ करके गाय पर अटैक कर दिया। ये तो ये कितना कितना पाप है। गौ हत्या तो है, लेकिन इरादतन नहीं है, इरादा तो उसको बचाने का था। मन्यमानो हतम व्याघ्रम प्रसिद्ध परवीरः अद्राक्षीत स्वहतां बभ्रुम व्युष्टायां निशिदुखितः। मेरे साथ, मन्यमानो हतम व्याघ्रम मन्यमानो हतं व्याघ्रम वृषध्रः परवीरः परवीरः अद्राक्षीत स्वहतां बभ्रुम। अद्राक्षीत स्वहतां बभ्रुम हाँ, बभ्रु गाय को कहते हैं। युष्टायाम निशिदुखितः। विष्टायां निषिदुःखितः। मान्य माना, यह सोचते हुए कि हतम मार डाला गया, व्याघ्रम बाघ, बाघ को, प्रसुरः मनुपुत्र, प्रसद, पर भी रहा, यद्यपि शत्रु को दंड देने में समर्थ था। अद्राक्षी देखा, स्वहताम अपने द्वारा मारी गई, बभ्रुम गाय को, दुष्टायाम निशी रात्रि बीत जाने पर, यानी प्रातः काल। रात को तो देखा नहीं, उसने सोचा मैंने बाघ को मार दिया। सुबह देखा तो गाय मरी हुई, और बाघ जो है, कान कटी जो बताया, तो रास्ते में खून बहते वो भाग खड़ी हुई। दुखिता, अत्यंत दुखी हुआ। मेरे साथ पढ़े, अपने शत्रु का दमन करने में अपने शत्रु का दमन करने में समर्थ परिषद्र ने समर्थ परिषद्र ने प्रातः काल जब देखा कि प्रातः काल जब देखा कि उसने गाय का वध कर दिया है, उसने गाय का वध कर दिया है, यद्यपि रात्रि में उसने सोचा था कि यद्यपि रात्रि में उसने सोचा था कि उसने बाघ को मारा है, बाघ को मारा है, अब सुबह ऐसा देखा तो वो अत्यंत दुखी हुआ। तो वो अत्यंत दुखी हुआ। तम शशाप कुल आचार्य कृत 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 आगसम आगसम अकामतः नक्षत्र बंधु शूद्र 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 त्वं कर्मणा भविता अमुना। मेरे साथ, तम शशाप कुल आचार्य तम शशाप कुलाचार्यः कृत आगसम अकामतः कृतागसमकामतः नक्षत्र बंधु शूद्रस्त्वं नक्षत्रबन्धुस्त्वं कर्मणा भविता मुना। कर्मणा भविता मुना। शब्दार्थ है, तम उसको, पृषद्र को, शशाप शाप दे दिया। किसने? कुलाचार्य, कुरुगुरु। कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ एक महान विद्वान गुरु थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको शाप दे दिया। शाप देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, इस पर सुनेंगे। कृत आगसम, मुबत का महापाप करने के कारण, अकामतः न चाहते हुए, न नहीं, क्षत्र बंधु क्षत्रिय कुटुंबी, शूद्र शूद्र त्वम, तुमने शूद्र जैसा आचरण किया है। कर्मणा, अतएव अपने कर्म फल से, भविता तुम शूद्र हो जाओगे, अमुना गोवध करने से। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि कृषद्र ने यद्यपि वृषध्र ने अनजाने में यह पाप किया था, अनजाने में ये पाप किया था, किंतु उसके
कुल पुरोहित वशिष्ठ ने किंतु उसके कुल पुरोहित वशिष्ठ ने उसे शाप दिया, उसे यह शाप दिया, तुम अपने अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं बन सकोगे। तुम अपने अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं बन सकोगे। प्रत्युत गोवध करने के कारण प्रत्युत गोवध करने के कारण तुम्हें शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि वशिष्ठ का ये शाप सही था या गलत? कोई टिप्पणी, कोई क्या सोचता है कि प्रसद ने जानबूझकर नहीं मारा गाय को, गाय को बचाने के लिए गया, अंधेरा अंधेरा था, गलती से बाघ की जगह गाय का सिर काट दिया। ये उसको शाप मिलना चाहिए था कुल पुरोहित से या नहीं? क्या लगता है आप नहीं, को? नहीं प्रभु जी। प्रभु, जब कुल पुरोहित बहुत विद्वान थे, उन्होंने श्राप दिया तो कुछ ठीक सोच कर ही दिया होगा। प्रभु जी, अनजाने किया चाहे अनजाने किया, तो ये जो ऐसा प्रकृति का नियम होगा कि जिसने ऐसा किया है तो उसको सजा मिले। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। हमारे हिसाब से भी जो किया वो सही किया है। हमारे हिसाब से भी जो किया वो सही किया, क्योंकि देखिए, अगर आग के ऊपर हाथ अनजाने में रखा जाए तो भी जल जाता है, और धोखे से पड़ जाए तो भी जल जाता है। तो गलती तो है, पाप तो हुआ है, और कोई पुरोहित की कभी गलत नहीं कर सकते हाँ, हमारे हिसाब से। धन्यवाद। अब तात्पर्य प्रभुपाद क्या कहते हैं जी सुनते हैं। जी। ऐसा लगता है, अब तात्पर्य हाँ, तात्पर्य माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। ऐसा लगता है कि वशिष्ठ तमोगुण से मुक्त नहीं हो पाए थे। प्रशद्र के कुल पुरोहित या गुरु होने के नाते उन्हें प्रशद्र के अपराध को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था, किंतु उल्टे उन्होंने उसे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। कुल पुरोहित का धर्म शिष्य को शाप देना नहीं, अपितु कोई प्रायश्चित करवाकर राहत देना होता है, किंतु वशिष्ठ ने इसके विपरीत किया। अतएव शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि वह दुर्मति था, अर्थात उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 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 एक्चुअली जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो तो गलत है ही नहीं, लेकिन वो वह दुर्मति था, मतलब उस समय जिस समय शाप दिया, क्योंकि वशिष्ठ महान विद्वान मुनि थे, उन्होंने उस समय उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी। ये लिखा है, बुद्धि ठीक नहीं थी, उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी, मतलब उस समय वशिष्ठ तो महान विद्वान है, उनकी बुद्धि गलत हो सकेगी हम सोच नहीं सकते, लेकिन कभी कभी बुद्धि हमारी ठीक नहीं होती। वो तो सिर्फ बुद्धि किसकी ठीक होती है? भगवान के शुद्ध भक्त की। वो कुल पुरोहित थे वशिष्ठ, महाज्ञानी होते हैं ये ऋषि, लेकिन ये शुद्ध भक्त, किससे इनका मुकाबला नहीं होता। शुद्ध भक्त तो भगवान का अपना असर भी होता है, असर भी। तो यहाँ पर एक्चुअली जो एक प्रभुपाद ने लिखा है वो बड़ा अच्छा लिखा है। क्या? शिष्य को शाप देना अभी तो कोई प्रायश्चित करवा देना, राहत देना होता है। वो वशिष्ठ ने ये करना चाहिए था कि ये पाप तेरे से हो गया है अनजाने में, इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए वो तरीका बताना चाहिए था, बजाय उसको शाप देने के। ये कह रहे हैं क्योंकि उसने जान करके नहीं, वो तो गाय को बचाने के लिए गया था, और अंधेरा होने के कारण अब वो तलवार गाय पर चल गई, बाघ समझ करके गाय को मार दी। तो गलती तो हुई है, गौ हत्या तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इरादा गाय को बचाने का था, मारने का नहीं। तो लेकिन इसमें अब क्या करना चाहिए? उसने, कुल पुरोहित ने
ये बताना था, गो हत्या हो गई तो इसका प्रायश्चित तुम ऐसे करो, ये बजाय उसको शाप देने के लिए। ऐसा लगता है ठीक, तो शाप देना उचित नहीं था। अब हम कह सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं और अ, उन इतने महान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, उन्होंने तो उसकी बुद्धि को ही खराब बता दिया उस समय। एवं सप्तह तो गुरुणा प्रत्यग्रहात् कृतांजलि अधार यद्व्रतम वीर ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम। अब वो महान था, वृषद्र भी महान था, क्या किया उसने सुनिए। एवं सप्तह तो गुरुणा एवं सप्तस्तु गुरुणा प्रत्यग्रहात् कृतांजलि प्रत्यगृह्णात् कृतांजलिः अधार यद्व्रतम वीर अधारयत्तं वीर ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम। ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार सप्तह शापित होकर तू, लेकिन गुरुणा अपने गुरु द्वारा, प्रत्यग्रहणात् उसने स्वीकार कर लिया, शाप स्वीकार किया क्योंकि वो महान था। कृत अंजलि ही हाथ जोड़कर स्वीकार किया, गुरु को हाथ जोड़कर उसने स्वीकार कर आधार्य ग्रहण किया। व्रतम ब्रह्मचर्य व्रत वीर, उस वीर ने ऊर्ध्व रहता अपने इंद्रियों को बस में करके मुनि प्रियम मुनियों द्वारा स्वीकृत। मेरे साथ पढ़िए। जब उस वीर प्रसद्र को जब जब उस उस वीर शद्र को उसके गुरु ने इस प्रकार शाप दे दिया तो उसके गुरु ने इस प्रकार शाप दे दिया तो आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, कुछ नेटवर्क इशू होगा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी आइए। नेट गया था जी अभी प्रभु। भी। हाँ अभी तो ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने, पूरा नहीं पढ़ा था ना। नहीं पढ़ा नहीं था प्रभु जी, है नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा प्रभु जी, आधे में था। जब उस वीर प्रसद्र को जब वीर प्रसद्र को उसके गुरु ने इस प्रकार शाप दे दिया तो उसके गुरु ने इस प्रकार शाप दिया तो उसने हाथ जोड़कर वह शाप अंगीकार कर लिया। उसने उसने हाथ हाथ जोड़कर शाप अंगीकार कर लिया। तत्पश्चात तत्पश्चात अपने इंद्रियों को वश में करते अपनी हुए इंद्रियों को वश में अपनी करते इंद्रियों को वश में करते हुए उसने सभी मुनियों द्वारा सम्मत उसने सभी सभी मुनियों द्वारा मुनियों द्वारा सम्मत ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया। ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया। वासुदेवे भगवती सर्व आत्मनि परे अमले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृद समः विमुक्त संगः शांतात्मा संयत संयत अक्षो अपरिग्रह यदृच्छया उपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः आत्मनि आत्मानम् आधाय ज्ञान तृप्त समाहितः विचचार
महिम एताम जड अंध बधिर आकृति। मेरे साथ पढ़िए। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती सर्व आत्मनि परे अमले सर्वात्मनि ते मूले एकांते त्वं गतो भक्त्या एकान्तं त्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृद समः सर्वभूत विमुक्त संगः शांतात्मा संयत अक्षो अपरिग्रह यदृच्छया उपपन्नेन अद्विचयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः कल्पयन् आत्मनि आत्मानम् आधाय आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञान तृप्त समाहितः ज्ञानतृप्तसमाहितः विचचार महिम एताम् विचारमहीमेताम् जड अंध बधिर आकृतिः जडान्धबधिराकृति। हाँ, बिल्कुल जड़ भरत के तरह हो गया हो फिर ये बताया है। जड़ अंध बधिर, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, ऐसे। शब्दार्थ है वासुदेव में भगवती भगवान सर्वात्मनि परमात्मा में परे ब्रह्म में अमले कलमश रहित परम पुरुष में एकांतित्वम अविचल भाव से भक्ति करते हुए गतः उस पद पर स्थित होकर भक्त्या शुद्ध भक्ति के कारण सर्वभूत सुहृत सम भक्त मित्र तथा समदर्शी होने के कारण विमुक्त संगह भौतिक कलम से रहित शांत आत्मा शांतिपूर्ण प्रवृत्ति संयत आत्म संयमित अक्षय जिसकी दृष्टि अपरिग्रह किसी से दान ग्रहण किए बिना यद ऋच्छया भगवान की कृपा से उपपन्नेन शारीरिक आवश्यकताओं के लिए जो भी उपलब्ध था उससे कल्पना व्यवस्थित करके वृत्तिम शरीर की आवश्यकताएं आत्मना आत्मा के हेतु, आत्मा के लाभ हेतु, क्योंकि आत्मा तभी तक रहेगी जब शरीर रहेगा, इसलिए शरीर को इतना देना। आत्मनि मन में आत्मानम परमात्मा को आधाय सदैव रखते हुए ज्ञान तृप्त आध्यात्मिक ज्ञान से तुष्ट समाहित सदैव समाधि मग्न विचचार सर्वत्र भ्रमण करने लगा महीन पृथ्वी में एताम इस जड़ मूक अंधा बहिरा आकृति के समान। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात कृष्ण ने सारे उत्तरदायित्वों से अवकाश ले लिया, सारे उत्तरदायित्व से अवकाश ले लिया और शांत चित्त होकर अपनी समग्र इंद्रियों को वश में किया, अपनी समस्त इंद्रियों को वश में किया, भौतिक परिस्थिति से अप्रभावित भगवान की कृपा से शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए जो भी मिल जाए उसी से संतुष्ट एवं सब पर संभाव रखते हुए वह कलमशहीन परमात्मा भगवान वासुदेव पर ही अपना सारा ध्यान
देने लगा। अपना सारा ध्यान देने अपना लगा। सारा ध्यान देने लगा। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान से इस प्रकार शुद्ध प्रकार ज्ञान शुद्ध से ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट पूर्णतः पूर्णतः संतुष्ट संतुष्ट एवं अपने मन को एवं अपने मन अपने को मन को भगवान में ही लगाकर भगवान में ही भगवान लगाकर में लगाकर उसने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली। उसने उसने भगवान की भगवान की शुद्ध शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली शुद्ध भक्त बन गया और सारे विश्व में विचरण करने लगा। और सारे और विश्व सारे में विश्व में विचरण लगा। विचरण करने लगा। उसे भौतिक कार्यकलापों से कोई लगाव न रहा। उससे उसे भौतिक कार्यकलापों से कोई लगाव न रहा। कोई लगाव कोई न रहा। लगाव न रहा। मानो वो बहरा गूंगा मानो तथा बहरा मानो बहरा गूंगा गूंगा तथा अंधा हो। अंधा हो। ऐसा हो गया, शुद्ध भक्त बन गया भगवान का। एवं वृतो वनम गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निम उत्थितम् तेन उपयुक्त कर्णो ब्रह्म पाप परम मुनि। मेरे साथ, एवं वृतो वनम गत्वा एवं एवं वृत्तो वृतो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निम उत्थितम् दृष्ट्वा दावाग्निम् अग्निमुत्थितम् तेन उपयुक्त कर्णो तेनोपयुक्त कर्णो ब्रह्म पाप परम मुनि। ब्रह्म ब्रह्म पाप पाप परम परम मुनि। मुनि। एवं वृत्तः ऐसे आश्रम में स्थित होकर, शुद्ध भक्ति में स्थित होकर, वनम वन में गत्वा जाकर दृष्ट्वा देखकर दाव अग्नि जंगल की आग को उत्थितम वहां विद्यमान जंगल में दावाग्नि तेन उस अग्नि के द्वारा उपयुक्त करना जलाकर सभी इंद्रियों को लगाते हुए ब्रह्म अध्यात्म पाप प्राप्त किया परम चरम लक्ष्य मुनि मुनि की भांति। मेरे साथ पढ़िए, इस मनोवृत्ति से इस मनोवृत्ति से कृष्ण महान संत बन गया। कृष्ण महान संत बन गया। महान संत बन गया। और जब वो जंगल में प्रविष्ट हुआ और वो जब जंगल में प्रविष्ट हुआ और उसने प्रज्वलित जंगल की आग देखी और उसने प्रज्वलित जंगल की आग देखी जंगल की आग देखी तो उसने उस अग्नि में तो उसने उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। अपने शरीर को अपने भस्म कर शरीर को डाला। भस्म कर डाला। इस तरह उसे दिव्य आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। इस तरह उसे दिव्य आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। हाँ, भगवत धाम चला गया तो वशिष्ठ का शाप निष्फल कर दिया उसने। वशिष्ठ ने तो कहा था तो शूद्र बनेगा, ये शूद्र कहाँ है, भगवान का पार्षद बन गया। ये भक्ति में इतनी शक्ति है, शुद्ध भक्त बन गया। देखिए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तत्पर प्रभुपाद की जय। चेल प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। पिशत्रुओं को अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में शूद्र होने का शाप मिला था, किंतु उसने संत जीवन स्वीकार करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अपने मन को विशेष रूप से केंद्रित किया और शुद्ध भक्त बन गया। जब उसने अग्नि में अपना देह त्याग दिया तो वो भक्ति के कारण तुरंत ही वैकुंठ धाम पहुंच गया। जैसा कि
श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। ममीति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए जो भक्तिमय सेवा की जाती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि यद्यपि पिशद्र जिसे शूद्र बनने का शाप मिला था वो शूद्र बनने का भयावह परिणाम से बच गया और भगवत धाम वापस पहुंच गया। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है, जस्तिन्द्र गोपम अथवेन्द्र महसकर्म बंधानुरूपो फल भजन मातनेति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम अधिपुरुषम तमहम भजामि। जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं उन्हें उनके भौतिक कर्मों के फल प्रभावित नहीं करते, अन्यथा क्षुद्र कीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक प्रत्येक प्राणी कर्मों के नियमों के अधीन है, किंतु शुद्ध शुद्ध भक्त सदैव श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण इन नियमों से मुक्त रहता है। हाँ, समझा दिया, प्रभुपाद ने समझा दिया। अगर आप शुद्ध भक्त बन गए, ये नियम आप पर नहीं लागू होते हैं। मैंने आपको तकलीफ दी, मुझे उसका रिएक्शन मिलेगा, मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर मैं शुद्ध भक्त बन जाता हूं तो फिर मेरे पर वो नियम लागू नहीं होते हैं। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। कभी ही कनीयान विषयेषु निःस्पृहो विसज्य राज्यं सह बन्धुभिः वनम् निवेश चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवया परं गतः। मेरे साथ, कभी कनीयान विषयेषु निःस्पृहो कवि कवि कनियान कन्यान विषयेषु निष्ठो प्रभो विसज्य राज्यं सह बन्धुभिः वनम् विसज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनम् निवेश चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं निवेश चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवया परं गतः। विवेश कैशोरवयाः परं गतः। शब्दार्थ है कवि। कवि दूसरा पुत्र कवि था, अब एक पुत्र की बात होगी, दूसरे पुत्र की बात आ गई। करियान जो सबसे छोटा था, भौतिक भोगों में निष्प्रह आसक्त रहित, विसर्ज छोड़कर राज्य में अपने पिता की संपत्ति राज्य को सब बंधु भी अपने मित्रों सहित वनम जंगल में निवेश सदैव रहकर चित्ते हृदय में पुरुषम परम पुरुष को स्वरोचिषम आत्म तेजस्वी विवेश प्रविष्ट हो गया कैशोर गया किशोर अवस्था में परम दिव्य जगत गतः प्रविष्ट हुआ। अब दूसरे पुत्र की बात आ रही। मनु के सबसे छोटे पुत्र सबसे छोटे पुत्र कवि ने भौतिक भोगों को कवि ने भौतिक भोगों को अस्वीकार करते हुए अस्वीकार करते हुए युवावस्था में पहुंचने से पूर्व ही युवावस्था में पहुंचने से पूर्व ही राजपाट त्याग दिया। राजपाट त्याग दिया। वह अपने हृदय में आत्म तेजस्वी भगवान का सदैव चिंतन करते हुए अपने मित्रों सहित जंगल में चला गया। इस प्रकार उसने सिद्धि प्राप्त की। हाँ, तो ये दो पुत्रों की बात हो गई। करुषान मानवाद संकान कारुषा क्षत्र जातयः
उत्तरापत गुप्तारो ब्रह्मण्या धर्म वत्सला। मेरे साथ करुषान मानवाद आसन करुषान मानवादासन कारुषा क्षत्र जातयः कारुषा शस्त्र जातयः। हाँ, अब कारुष नामक पुत्र का वर्णन चल रहा है। उत्तरापत गोप्तारो उत्तरापत गोप्तारो ब्रह्मण्या धर्म वत्सला। ब्रह्मण्या धर्म वत्सला। शब्दार्थ है करुषात, करुष से तीसरा पुत्र, मानवाद मनु के पुत्र, आसन था कारुषा, कारुष कहलाने वाले, क्षत्र जाते हैं क्षत्रियों का समूह, उत्तरा उत्तरी पद दिशा की ओर, गोप्ता रह राजा, ब्रह्मण्या ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात रक्षक, धर्म वत्सला अत्यंत धार्मिक। मेरे साथ पढ़िए, मनु के अन्य पुत्र, मनु के अन्य पुत्र करुष से कारुष वंश चला, कारुष वंश चला, जो एक क्षत्रिय कुल था। जो एक क्षत्रिय कुल था। कारुष क्षत्र उत्तरी दिशा के राजा थे। कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा थे। वे ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात रक्षक थे। विख्यात रक्षक थे और सभी अत्यंत धार्मिक थे। और सभी अत्यंत धार्मिक थे। और सभी का मतलब और सभी भाई था क्या? धृष्टाद धृष्टाद धार्ष्टम अभूत क्षत्रम ब्रह्म भूयम गतम क्षितौ दीर्घस्य वंशः सुमतिः भूत ज्योतिः ततो वसुः। मेरे साथ, धृष्टाद धाष्टम अभूत क्षत्रम ब्रह्म भूयम गतम क्षितौ निग्रस्य वंशः सुमतिः ये अभूत है, अभूत है पता नहीं, भूत ही है। भूत ज्योति ततो वसु, शब्दार्थ है दृष्टा, मनु के दूसरे पुत्र, दूसरे का मतलब तीनों का वर्णन हो गया, चौथा मनु के दूसरे पुत्र, और पुत्र का मतलब है, दूसरा का मतलब है नंबर 2 नहीं है। धृष्ट से राष्ट्रम, राष्ट्र नामक जाति अभूत उत्पन्न हुई, क्षत्रम क्षत्रिय समूह से संबंधित, ब्रह्म भूयम ब्राह्मणों का पद, गतम प्राप्त किया, क्षितौ पृथ्वी पर, नृगस्य मनु के अन्य पुत्र नृग का, वंश वंश, सुमति सुमति का, भूत ज्योति का, ततः तत्पश्चात वसु वसु नाम से। अब 2 दिनों का साथ वर्णन हुआ। मेरे साथ पढ़े, मनु पुत्र धृष्ट से, मनु के पुत्र धृष्ट से धार्ष्ट नामक क्षत्रिय जाति निकली, जाति निकली, जिसके सदस्यों ने इस जगत में ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। इस जगत में ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। हाँ, का मतलब ब्राह्मण का पद मतलब गुण आ गए। तत्पश्चात मनु के पुत्र, नृग से, सुमति और सुमति से, भूत ज्योति और भूत ज्योति से वसु उत्पन्न हुए। और भूत ज्योति से वसु उत्पन्न हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुभद्रा माता जी,
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु माता। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कहा गया है, शत्रम ब्रह्मवयम गतम शितो। यद्यपि धृतराष्ट्रगण क्षत्रिय जाति के थे, किंतु वे ब्राह्मण बनने में समर्थ हो गए थे। इससे श्री नारद मुनि के निम्नलिखित कथन श्रीमद् भागवतम 7.11.35 की स्पष्ट पुष्टि होती है। यस्य लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्नैव विनिर्दिशेत। यदि एक समूह के लोगों के गुण दूसरे समूह के लोगों में पाए जाएं, तो उन्हें उनके लक्षणों के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए, न कि उस जाति के आधार पर जिसमें वे उत्पन्न हुए हों। जन्म तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं होता। समस्त वैदिक साहित्य में मनुष्य के गुणों पर बल दिया गया है। हरे कृष्णा, दंडवत। ऐसे गुण आ गए उनमें। वसो प्रतीकः तत्पुत्र भगवान ओगवत पिता कन्या चौगवती नाम सुदर्शन उवाहता। मेरे साथ। वसो प्रतीकः तत्पुत्र वसो प्रतीकः पुत्र भगवान ओगवत पिता कन्या चौगवती नाम सुदर्शन उवाहता। वसु वसु का प्रतीक प्रतीक नामक तत्पुत्र उसका, क्यों बस का नाम आ गया ना वसु का। ओगवान ओगवान ओगवत पिता, जो ओगवान का पिता था। कन्या उसकी कन्या च भी ओगवती ओगवती नाम नामक सुदर्शन सुदर्शन ने वाह ब्याह किया ताम उस कन्या ओगवती से। मेरे साथ पढ़े। वसु का पुत्र प्रतीक था वसु का प्रतीक था और प्रतीक का पुत्र ओगवान हुआ। और प्रतीक का पुत्र ओगवान हुआ। ओगवान का पुत्र भी ओगवान कहलाया। ओगवान का पुत्र भी ओगवान कहलाया। उसने अपने पुत्र का नाम ओगवान रखा और पुत्री का नाम ओगवती था। और उसकी पुत्री का नाम ओगवती था। इसका ओगवान का, ओगवान ने अपने पुत्र का नाम ओगवान और पुत्री का पागल नाम। ने ये उतारा नहीं ऊपर। इसका ब्याह सुदर्शन के साथ हुआ। इसका ब्याह सुदर्शन के साथ हुआ। चित्रसेनो नरिष्यन्ता ऋक्षः तस्य सुतो अभवत् तस्य मीढवान् ततः पूर्णा इंद्रसेनः तु तत्सुतः। मेरे साथ पढ़िए। चित्रसेनो नरिष्यन्ता ऋक्षः तस्य सुतो अभवत् तस्य मीढवान् ततः पूर्णा इंद्रसेनः तु तत्सुतः। चित्रसेन चित्रसेन नरिशंतात मनु के अन्य पुत्र जिसका नाम था चित्रसेन। नरिशंत से ऋक्ष तस्य चित्रसेन का सुतः पुत्र अभवत हुआ। तस्य ऋक्ष का मीढवान मीढवान तथा उससे मीढवान से पूर्ण इंद्रसेन इंद्रसेन तो लेकिन तत्सुतः उसका पूर्ण पुत्र, उसका पूर्ण का पुत्र है। पूर्ण जो पहले बताया गया। हाँ, मेरे साथ पढ़े। नरिशंत का पुत्र चित्रसेन हुआ और उसका पुत्र ऋक्ष हुआ
और उसका पुत्र और वृक्ष हुआ। वृक्ष हुआ। ऋक्ष से मीडवान, वृक्ष से वृक्ष मीडवान, से मीडवान, मीडवान से पूर्ण, मीडवान से पूर्ण, और पूर्ण से इंद्रसेन हुआ। और पूर्ण से इंद्रसेन हुआ। हाँ, ये बताना पड़ रहा है सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कहा है, उनके बारे में वो सुनना चाहते हैं। भीतिहोत्रः तु इंद्रसेना, इंद्रसेना तस्य सत्यश्रवा अभूत्, उरुश्रवा सुतः तस्य देवदत्तः ततो अभवत्। इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा, ऐसा ही वर्णन है। भीतहोत्रः तु इंद्रसेना, वीतहोत्र इंद्रसेना तस्य सत्यश्रवा अभूत्, तस्य सत्यश्रवा अभूत्, उरुश्रवा सुतः तस्य पुरुषवा तस्य देवदत्तः ततो अभवत्। देवदत्तो भवत्। शब्दार्थ है भीतिहोत्रः, भीतिहोत्र तु, लेकिन इंद्रसेना, इंद्रसेन से, तस्य भीतिहोत्र का, सत्यश्रवा, सत्यश्रवा अभूत हुआ, उरुश्रवा, उरुश्रवा सुतः पुत्र तस्य, उसका, सत्यश्रवा का, देवदत्तः, देवदत्त ततः उरुश्रवा से अभवत हुआ। मेरे साथ पढ़े, इंद्रसेन से, इंद्रसेन से भीतिहोत्र वीतिहोत्र पैदा हुआ, भीतिहोत्र से सत्यश्रवा, वीतिहोत्र से सत्यश्रवा और फिर उससे उरुश्रवा, फिर उससे उरुश्रवा और उरुश्रवा से देवदत्त हुआ। और उरुश्रवा से देवदत्त हुआ। नामक पुत्र हुआ। हाँ, क्योंकि उनका ज्यादा वर्णन नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो खास नहीं होगा, ये बता दिया इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा। ततो अग्नि वेश्यो भगवान, ततो अग्निवेश्यो भगवान अग्नि ही स्वयं अभूत सुतः कानीन इति विख्यातो जातु कर्ण्यो महान नृपि महान ऋषि, महान ऋषि, महान, महान ऋषि मतलब महान ऋषि। मेरे साथ पढ़े, ततो अग्निवेश्यो भगवान, ततो अग्निवेशो भगवान अग्नि ही स्वयं अभूत सुतः अग्नि स्वयं कानीन इति विख्यातो कानीति विख्यातो जातु कर्ण्यो महान महान ऋषि। जातु कर्ण्यो महानिषि। शब्दार्थ है, ततः देवदत्त से अग्निवेश, अग्निवेश भगवान अत्यंत शक्तिशाली, अग्नि ही अग्निदेव स्वयं साक्षात अभूत हुआ, सुतः पुत्र कानीन, कानीन इति इस प्रकार विख्यात सुप्रसिद्ध था, जातु कर्ण, जातु कर्ण महान ऋषि परम संत पुरुष। मेरे साथ पढ़े, देवदत्त का पुत्र अग्निवेश हुआ, जो साक्षात अग्निदेव था, जो साक्षात अग्निदेव था। हाँ, देव तत्व से अग्निदेव पैदा हुआ। यह पुत्र विख्यात संत था, ये पुत्र विख्यात था और कानीन तथा जातु कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। जातु कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। वह यहीं पर रुकता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।